हरे कृष्ण। आपका स्वागत है आपके चैनल शेयर मार्केट वाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको धनवेव किस तरह से आपको पीसी में यूज करना है, क्या क्या इसके एडवांटेज है। बहुत ही सरल और आसानी से मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर। लोग अभी तक पेड ग्रुप में एडेड नहीं है तो पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिसका कोई भी आपको चार्जेस नहीं पे करना है। आपको फ्री में ट्रेनिंग और इसके साथ साथ बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एलिस ब्लू में 15 रुपीज़ ओनली ब्रोकरेज लगेगा, जो कि अदर ब्रोकर के कंपेयर में बहुत ही कम है। एनीवे, और मैं हर दिन लाइव भी आता हूँ मार्केट के लिए, जो कि इसका टाइमिंग है हमारा। अरे भाई मत बजा यार। हाँ, मैं हर दिन लाइव भी आता हूँ यूट्यूब में मार्केट के टाइम पे 9 बजे से लेकर के 3:30 तक मैं लाइव भी आता हूँ और अपना वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपको जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड क्यूरी रहता है उसे मैं इंडेक्स में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इसके लिए मैं उसके लिए लाइव आता हूँ। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये चीज़ जानना है कि ये बेसिक स्क्रीन है और इसमें क्या क्या रहता है वो आपको जानना है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से वॉच लिस्ट से। ये होम है और यहाँ पे ये साइड में ये वॉच लिस्ट दिया हुआ है। तो ये वॉच लिस्ट में आपको जो भी आपको शेयर देखना है कंटिन्यू, तो वो शेयर के लिए आप वॉच लिस्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको देखना है कि इस पे विप्रो, तो मैं विप्रो लिमिटेड को मैं सर्च कर लेता हूँ, विप्रो। और विप्रो को करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन है और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे और ये ऐड हो जाएगा, जो कि आप इस पे देख सकते हैं। राइट, अब इसमें ही डायरेक्टली अगर आपको बाइंग करना है तो बाय करने के लिए यहाँ पे बाय का भी ऑप्शन दिया है, सेलिंग करना है सेलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का अगर आपको चार्ट देखना है तो डायरेक्टली यहाँ पर से आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में भी जा सकते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इसका। ठीक, तो इस तरह से कुछ इसका जो है तो चार्ट ओपन होगा और चार्ट ओपन होने के बाद आप इसमें देख पाएंगे कि कौन सा इसका क्या क्या लेवल है। अगर आपको लगाना है सब कुछ आप यहाँ पर से देख पाएंगे, बहुत ही ईजिली है। ठीक है, चलिए अभी आपको दूसरा है, इस पे एक ये दिया हुआ चार्ट। अगर आपको इसी स्क्रीन में चार्ट भी देखना है और उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग भी करना है तो दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। और जब आप चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी नीचे दिया हुआ है, ये देखिए ये सब ऑप्शन दिए हैं कि चार्ट क्यू में देखना है, ट्रेडिंग व्यू में देखना है, फिर किस पे देखना है। इसमें दिया हुआ है ट्रेडिंग व्यू के, इसके एक्सेस बहुत सारे फ्री हैं, जो कि आपको जो चार्जेबल होते हैं वो पूरे फ्री हैं। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे दूसरा वॉच लिस्ट भी आप बना सकते हैं। दूसरा वॉच लिस्ट अगर आपको बनाना है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये मैं बनाया हुआ हूँ, इसके लिए इसमें जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी यहाँ पे है, सब कुछ बना हुआ है। और यहाँ पे वॉच लिस्ट नंबर 3 भी आप लगा सकते हैं। तो ये सेक्टर वाइज मैं इसमें ऐड किया हुआ हूँ, क्योंकि ये जो वॉच लिस्ट है इस पर मैं क्या किया हुआ हूँ, ट्रेडिंग व्यू में भी ये मैं बनाया हुआ हूँ वॉच लिस्ट। तो जो आप ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट बनाए रहेंगे वही वॉच लिस्ट आपके पूरे यहाँ पे भी दिखेगा। और भी अगर आपको बनाना है तो आप भी बना सकते हैं, और भी अगर आपको वॉच लिस्ट चाहिए तो इसमें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगर आप डाउन साइड देखेंगे तो यहाँ पे नेम, अगर आपको नेम वाइज देखना है तो उसके साथ भी यहाँ पे आप डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हैं। प्राइस वाइज देखना है वो भी फिल्टर हो रहा है, और चेंज कितना % जो है तो ये चेंज हुआ है वो भी काउंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी बेसिक चीज़ मिलेगा। और आपको अगर कुछ भी इसमें मैनेज करना है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर फर्स्ट वॉच लिस्ट जो भी आपको बनाना है, अगर रिमूव करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे मैनेज का जो ऑप्शन दिया वहाँ से भी आप पूरा कर सकते हैं इस पर। ठीक है, चलिए अभी मैं अगर ये जो धन का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मैं डायरेक्टली होम पेज में आ जाऊँगा। अगर आप कहीं पे भी हैं ये स्क्रीन में, तो अगर आप धन के सिंबल में आप क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पे ऐड हो जाते हैं, मतलब होम स्क्रीन में पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ऊपर ही पोर्टफोलियो दिखता है, ये पोर्टफोलियो है ऊपर ही दिख रहा है। और यहाँ पे आप कितने शेयर आप खरीदें, कितना आपका वैल्यू है, पूरा ये दिखाता है ऑन स्क्रीन फ्रंट में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है
जो कि ये होम स्क्रीन में इक्विटीज, अगर आपको कोई भी इक्विटीज के रिलेटेड जो शेयर है उसमें अगर आपको बाइंग करना है तो उसमें भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बहुत सारे ये इक्विटीज के जितने भी शेयर हैं वो मिल जाएंगे। टॉप गेनर ये हैं, फिर उसके बाद टॉप लूजर यहाँ पे मिल जाएंगे, और 52 वीक हाई कौन कौन से शेयर है वो आप देख पाएंगे, सब कुछ स्क्रीन में। ठीक है, तो ये इन द फ्रंट है। आज मार्केट बंद है इसके लिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट आपको दिखेगा जब भी आप ये करेंगे। बाय वैल्यू, बाय वैल्यू में क्या है कि कौन कौन से शेयर ऐसे हैं कि जिसमें ज़्यादा खरीदी हो रही है, वैल्यूएटेड कौन कौन सा है, तो वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाई वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वाई वॉल्यूम भी दिख रहा है, मतलब किस में ज़्यादा खरीदी हो रही है, लेकिन अभी हमें हमारे नज़र में नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा खरीदी हुई है इसमें आदित्य बिरला फैशन में, तो कितना वॉल्यूम में हुआ है, तो इस पर भी आपको एक दिन पहले से ये बता रहा है, आप इसको भी नज़र में रख सकते हैं फिर। राइट, ओनली बायर्स यानी जिसमें सिर्फ बायर्स एक्टिव हैं, मतलब सेलिंग नहीं हुआ है, अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले शेयर इसमें दिख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ देखिए इंडाइसेस, तो इंडाइसेस में कौन कौन से इंडाइसेस हैं वो सब कुछ उनका क्या परफॉर्मेंस है यहाँ पे ये दिखा रहा है, चाहे वो इंडिया के हों और या फिर आउट ऑफ कंट्री के हों। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है SGX निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी जो है उसका दिखा रहा है यहाँ पे, उसके बाद डाउ जोन्स दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, नैस्डैक निक्केई सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और कौन से डेट में कितना चेंजेस हुआ है, कितना पॉइंट ऊपर बढ़े हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको ऊपर ही दिखता है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। NSE के क्या हालात हैं, NSE में भी आप क्लिक करेंगे तो पूरे मिल जाएंगे NSE इंडाइसेस, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, जितने भी इंडाइसेस है वो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है BSE का, तो BSE में कौन कौन से ऐसे जो है शेयर्स हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका कैपिटल वाइज किस में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, उसके बाद है रिसेंट। रिसेंट में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NCL इंडिया, सिप्ला, इनमें क्या चेंजेस हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे बाजू में दिया हुआ है ऑप्शंस। ऑप्शंस यानी कि आपको किस में बाइंग करना है, मतलब जो ऐड द मनी होंगे वो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाता है, और उसका LTP कितना है यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है वो दिखा रहा है यहाँ पे सभी का, और चेंजेस क्या है वो सब कुछ दिखा रहा है। अभी यहाँ पे LTP दिखा रहा है, अब LTP आप बोलेंगे यहाँ पे तो ये LTP ज़्यादा दिखा रहा है इसका 17,700 का, लेकिन इसका अगर आप एक्सपायरी देखेंगे तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है 24 यानी कि 24 नवंबर 2022 का है, तो यानी कि एक महीने का इसका समय है, इसके कारण ये इतना ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्टली आप यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आपको बाइंग करना है तो डायरेक्टली ये देखिए अब बाइंग का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली बाइंग भी कर सकते हैं। अब जब आप बाइंग करेंगे तो आपको एक लॉट में कितना पैसा लग रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है पूरा, और उसके बाद जितना क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे उतना लॉट साइज ये बढ़ता जाएगा और प्रीमियम भी यहाँ पे दिखाता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको नॉर्मल के लिए बाय करना है तो नॉर्मल में भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपको SL लगाना है तो SL लगाने के लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, तो पूरा इस पे आपको बताया हुआ है। अभी हम लोग चलते थोड़ा आगे। अब इसके बाद इसमें OI वाइज कौन सा गेनर है वो भी आपको दिखा रहा है, OI वाइज टॉप लूजर कौन कौन सा है वो भी दिखा रहा है, और प्राइस गेन कौन कौन सा है वो भी पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, और प्राइस लूजर कौन सा है वो भी आपको पूरा दिखा रहा है इंडाइसेस का। ठीक है, ऑप्शंस का। टॉप 100, अगर टॉप 100 में अगर आप देखेंगे तो टॉप 100 में कौन सा है, तो लाइक ये PNB नवंबर 2022 का दिखा रहा है, तो उसके क्या है उसके मोमेंट वो आपको दिखा रहा है वॉल्यूम वाइज। ठीक है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है यानी कि इसमें भी बाइंग अच्छी आ सकती है। ठीक, उसके बाद ऑल ऑप्शंस यानी कि जितने भी ऑप्शंस है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, तो वो सब कुछ आपको दिखा देगा कि कौन कौन से ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। निफ्टी 50 का ही दिखाएगा, ये ध्यान देना है, जो कि निफ्टी 50 में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं कंपनियों का यहाँ पे दिखाएगा ऊपर, और उस पर ही आपको बताएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें नवंबर एक्सपायरी दिया हुआ है। अगर आपको ये एक्सपायरी में काम करना है तो ये एक्सपायरी में करिए, अगले एक्सपायरी में करना है तो उसका भी दिखा रहा है, और जनवरी एक्सपायरी का भी दिखा रहा है, यानी कि ये 3 महीने के पूरे कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है आपको।
और उनका क्या स्थिति परिस्थिति पूरा यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शंस के बाद फ्यूचर्स, अगर कोई भी फ्यूचर्स बाइंग या सेलिंग करता है तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, तो आप वो भी आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख सकते हैं, उसमें भी सेम इसी तरह है, टॉप गेनर टॉप लूजर सब कुछ दिया हुआ है। डन। उसके बाद हम लोग चलते हैं कमोडिटीज। तो कमोडिटीज में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी पूरा दिखा रहा है। एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, कॉटन हो, जितना भी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे गोल्ड मेटल हो, चाहे जितना भी हो, सब कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपको कमोडिटी के भी बहुत ही आसानी से दिखा देता है, बहुत ही आसान है। ठीक, उसके बाद आ जाता है करेंसी। करेंसी ट्रेडिंग के लिए मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से अपना सीरीज बना हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे सेशन वाइज तो आपको बहुत ही आसानी से उसमें समझ में भी आ जाएगा और हर एक चीज़ में बताया हुआ बेसिक से। तो ये करेंसीज के भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। ईटीएफ, ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही बड़ा परिभाषा में बताने का मतलब नहीं है। अगर समझिए कि आपका कोई भी पसंदीदा शेयर है, लाइक एग्जाम्पल के लिए टीसीएस है, अब आपके पास टीसीएस में बाय करने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें आप ईटीएफ कर सकते हैं, यानी कि एसआईपी की तरह ही होता है वो भी। तो वो पर्टिकुलर शेयर जो है उसमें जो लेवल के प्राइस में जब आप खरीदेंगे तो वो आपको खरीदता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर इस समय चालू है उसका 3100, अगर उसका प्राइस चालू है तो आप जो है यहाँ पे बाय किए, फिर उसके बाद 3180 में अगर आप बाय किए तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ भी क्वांटिटी की कोई कैपेसिटी नहीं है कि आपको कितने क्वांटिटी में बाय करना है, आपका रुपए जितना वो हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको रहेगा जो कि आपके ये काम आएगा यहाँ पे। ईटीएफ से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसके लिए आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में हमारे जो वॉच लिस्ट रहेगा उसको मैं ऑलरेडी ये साइड में मैं कवर कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में आप जितना भी आप बाइंग किए हुए रहेंगे वो पूरा आपका दिख जाएगा। अभी मैं इसमें एक्चुअली रिसेंटली अकाउंट ओपन किया हूँ, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा बाइंग नहीं कर पाया कुछ भी, अभी इसमें ही हमारा ट्रेडिंग और बाइंग चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑल स्टॉक्स, जितने आप स्टॉक्स बाय किए रहेंगे वो रहेगा, या फिर ईटीएफ जो भी आप बाय किए रहेंगे वो रहेगा। स्टॉक्स बस अगर आपको देखना वो देख सकते हैं, ओनली ईटीएफ देखना वो भी देख सकते हैं, और स्मॉल केस भी देख सकते हैं जो कि ये फ्री है। इसमें हर एक जगह ये फ्री नहीं रहता है, ध्यान देना है, जो कि इसमें फ्री देता है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अभी हम लोग चलते पोजीशन। तो पोजीशन यानी कि जो भी आप खरीदे हुए रहेंगे, ओपन पोजीशन यानी कि आपका जो भी ट्रेड एक्टिव होगा वो आपका यहाँ पे ओपन पोजीशन में दिखाएगा, और जो क्लोज हो चुका रहेगा यानी कि जिसमें आप ट्रेडिंग, चाहे आपका एसएल खा गया हो या फिर आप प्रॉफिट बुक कर गए हैं, कुछ भी रहेगा, तो आपका क्लोज पोजीशन यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको डायरेक्टली बाइंग भी करना है तो आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपको किस में बाइंग करना है। ठीक है, अगर आपको FNO में करना है तो आप FNO का भी इसमें आप कर सकते हैं। वॉच लिस्ट वाइज अगर आपको करना है तो वॉच लिस्ट में जैसे मैं शेयर ऐड किया हुआ हूँ तो उसमें भी आप डायरेक्टली जा करके बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें बाय करना है SBI बैंक, तो SBIN को अगर हमें बाय करना है तो यहाँ पे इसका प्राइस आ गया, कितना उसका प्राइस है, कितना चेंजेस हुआ है, और उसके बाद इसमें MTF भी दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग भी दिया हुआ है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो भी दिया हुआ है। अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग, अगर कुछ लोग इंट्राडे करते हैं या तो फिर कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग में ही क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको अगर मार्केट प्राइस में बाय करना है, मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस में अगर आपको बाय करना है, लाइक 570 रुपीज़ इसका प्राइस चालू है, तो अगर आपको बाय करना है यहाँ पे 560 रुपीज़ में अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 560 हो गया, राइट। उसके बाद आपको अगर इसमें SL लगाना है तो SL लगाने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर टिगर करवाना है ये बीच में प्राइस बाय करने के लिए, तो उतने प्राइस में जैसे ही आएगा तो ये टिगर हो जाएगा, आपको अलर्ट कर देगा और आप जो है डायरेक्टली इस पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कवर का ऑप्शन दिया हुआ है और इसके साथ साथ ब्रेकआउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ब्रैकेट ऑर्डर होता है और कवर ऑर्डर भी होता है, CO जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। एक्चुअली ये ब्रैकेट ऑर्डर और CO ऑर्डर से भी ऑलरेडी बंद कर चुका है, तो ये हमारे यूजेस में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत कुछ ये दिया हुआ है, जैसे
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टैक्सन एस्टिमेटर, तो इसमें अगर आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो आपका कितना चार्ज लगेगा वो आपको बता देता है, कितना आपको चार्ज लगने वाला है, स्टैम्प ड्यूटी कितना रहेगा और कितना कितना इसका बाइंग का खर्चा लगेगा, आपको पूरा पूरा बता देगा ये। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप बाय में क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये ऑर्डर रिजेक्शन का दिया हुआ है, अगर कोई भी ऑर्डर रिजेक्ट होता है तो उसके बारे में आपको बता देता है ये। ठीक है, अगर आपको ये नहीं देखना है तो आपको यहाँ पर से हाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये एक बना हुआ सिंबल बना हुआ है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ठीक, यानी कि अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो फुल स्क्रीन में देखिए, अगर आपको फुल स्क्रीन में नहीं देखना है, शॉर्ट स्क्रीन में अगर आपको देखना है तो वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मार्जिन दिखा रहा है, मार्जिन के साथ साथ यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस, यानी अगर आपका जो बैलेंस रहेगा इसमें वो भी आपको दिखाता है और उसको भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग आप अपना पैसा लगा करके आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस देखना है इसका तो उससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्या क्या है पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग कट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोजीशन के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑर्डर के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को कंप्लीटेड है। अभी मैं देख लेता हूँ मनी भाई में अगर हम लोग चलेंगे तो अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करना है, कोई भी अगर ब्रोकर हो तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम से कम उसमें पैसा ऐड करना पड़ता है। तो आपको अगर बैलेंस ऐड करना है तो यहाँ पे आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस भी मेंशन्ड है। अगर आपको 10,000 करना है, 25,000 करना है, 50,000 करना है, जितना भी आपको करना है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी आप सेलेक्ट कर करके आप जो है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको इसमें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन विड्रॉल का भी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी को रेफ़र करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन रेफ़र हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर हमारा ही लिंक रेफ़र करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आप कुछ समय के लिए कुछ पैसा आप कमा लेंगे, 200-500 रुपये दे देगा, लेकिन उसके कारण आपके दोस्त या फिर कलीग रहेंगे उनको नुकसान होगा, है ना। तो इससे बेटर है कि आप 200-500 रुपये मत कमाइएगा, उनका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर नुकसान जो रहेगा वो बच जाएगा अगर वो हमारे पास से ओपन करेंगे अकाउंट, और इसके साथ साथ उनको फ्री में ट्रेनिंग और बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी मिल पाएगा। क्योंकि आप जिसको भी आप शेयर करेंगे तो आपका वेस्टेज हो गया, फिर पहचान वाला बंदा होगा उसको ही आप शेयर करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का भी हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके लिए आपको ये चीज़ बेसिक ध्यान में देना चाहिए। तो ये कुछ है बेसिक चीज़ें। उसके बाद जब आप इसमें जाएंगे मनी में तो यहाँ पे पर्सनल स्टेटिस्टिक आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा बेसिकली। इसमें मैं लॉक करके रखा हुआ हूँ, इसके लिए आपको दिखा नहीं रहा है, वो भी हो जाएगा। और होम एंड मार्जिन समरी जो भी रहेगा वो आपको दिखा देगा इस पर, और आप कितना रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, कितना आपके अकाउंट में, ये सब कुछ दिखा देगा, पूरा पूरा ये क्लियर कर देता है। ठीक है, ऐड मनी टू धन ऑलरेडी उसको मैं कवर कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्सचेंज ट्रेड हिस्ट्री। अगर आप जो भी ट्रेड किए रहेंगे पहले या फिर अभी, वो पूरा 15 दिन 30 दिनों का जो भी आपका ट्रेड हिस्ट्री रहेगा वो दिखा देता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट आपका कौन सा लिंक है वो आपका बेसिकली दिखा देता है, प्राइमरी कौन सा है और शॉर्ट टर्म वाला कौन सा वो भी दिखा देगा। अगर आप कोई भी UPI ID ऐड किए हैं तो वो भी दिखा देगा, सब कुछ आपको दिखाएगा। और अगर आप पहले कोई ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो भी आपको दिखा देगा। अगर आपको RTGS या फिर NEFT कुछ भी करना है तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है ये। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आपको बाद में काम आने वाली है। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग चलते हैं पे इन एंड पे आउट। अगर आपको कुछ भी इससे आप विड्रॉल या कुछ भी आप इसमें पैसा डाले हुए रहेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आप जो भी विड्रॉल किए हुए रहेंगे, विड्रॉल मनी भी यहाँ पे ऑलरेडी मैं बताया हुआ हूँ, अगर आपको विड्रॉल करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है तो यहाँ पे दिया हुआ डिविडेंड्स पे आउट। अगर आप कोई भी शेयर बाय किए हुए हैं, अगर वो डिविडेंड दिए हुए हैं तो आपको वन स्क्रीन में आपको दिखेगा, और आपको कितना डिविडेंड आया हुआ है वो भी आपको दिखेगा। क्वार्टरली कितना आया है और कितना क्वांटिटी, कितना डिविडेंड प्राइस है, सब कुछ आपको मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक है और ये यूनिक चीज़ हर एक ब्रोकर के पास नहीं मिलता है, यहाँ पे ही मिलता है आपको। ठीक है,
उसके बाद लेजर। लेजर के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें लेजर कहाँ से मिले, लेजर कहाँ से मिले, हमें इनकम टैक्स भरना है, या फिर बहुत सारा हमारा कैलकुलेशन करना है कि अगर मैं अभी तक इन्वेस्टमेंट किया हूँ तो कितना पैसा डाल चुका हूँ, मैं इंट्राडे में हूँ तो प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, क्या है। यहाँ पे पूरा आपको वो भी दिख जाएगा। 15 दिन 20 दिन का जितना भी आप पुराना लेजर निकालेंगे पूरा आपको ट्रेड हिस्ट्री ही आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको मिल जाता है। उसके बाद शेयर बायबैक, अगर कोई भी शेयर आप खरीदे हुए उनका अगर बायबैक हो रहा है कुछ भी है तो आपको यहाँ पे इंटीमेट कर दिया जाएगा, जो कि आपको वो भी मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। और ट्रेडर्स डायरी, आपका ट्रेड जो आप किए हुए रहेंगे तो आपका ट्रेडर्स डायरी जो है तो यहाँ पे दिखेगा, जितने तारीख को आप ट्रेड किए रहेंगे तो हर दिन का आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाएगा और आपको रिफ्लेक्ट करेगा। आपको ये भी बहुत आसानी से मिलेगा। डेली देखना है डेली, मंथली देखना है मंथली देखिए। कस्टमाइज रेंज, अगर आपको कुछ ऐसा ये पर्टिकुलर ये डेट से इतने डेट तक का देखना है वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर दिया हुआ है निफ्टी। निफ्टी में जब आप क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी इंडाइसेस हैं वो पूरे आपको मिल जाते हैं। तो निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसके बाद है निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडिया विक्स, सब कुछ आपको वन स्क्रीन यहाँ पे दिखता है। अगर आपको कोई चार्ट भी देखना है तो उसमें अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको वो भी चार्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही बेसिक वीडियो है जो कि आप लोगों को ये काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है तो वो आपको बता देगा, चाहे कोई न्यूज रिलेटेड हो या फिर कुछ भी आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा इंटीमेशन रहेगा तो ये आपको पहले ही बता देगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा बेसिकली धन एप्लीकेशन के बारे में। आपको ये मैं बताया हूँ धन वेब के बारे में, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत ही काम आएगा। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग मिलेंगे लाइव सेशन में। हरे कृष्णा।